बात करते हैं तिक्त द्रव्य। तिक्त का अर्थ जो है वो कड़वा होता है, कटु का मतलब तीखा होता है। कई बार हम कटु का मतलब कड़वा समझ लेते हैं, कड़वा नहीं, कड़वा उसको बोलते हैं जो तिक्त द्रव्य हो। जैसे मान लीजिए जो तिक्त रस होता है वो मुख से जो लिसलिसेपन को हटाता है, जीभ को जड़ बनाता है। जैसे कि करेला है, नीम है, देखने में तो थोड़ा बुरे रस का लगता है, करेला करते एकदम हमको लगता है ये कड़वा है, परंतु ये स्वाद थोड़ा सा बुरे स्वाद वाले हम इनको मानते हैं, पर इसका जो गुण है ना दूसरे पदार्थों को रुचिकर बनाता है। यानी ये स्वयं तो कड़वा है पर दूसरों को ज़्यादा मीठा बना देता है, ये ऐसा अद्भुत होता है। तो जो तिक्त रस वाले हैं, जो कड़वे रस वाले पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं कि ये सारे जहर का शमन करते हैं। जैसे कि पेट के कीड़े हो गए, खाज, दाद, खुजली, रक्त के जितने भी विकार हैं, जितने भी काढ़े होते हैं जो हम विशेष करके रक्तशोधन के लिए देते हैं, ज़्यादातर कड़वे होते हैं। जैसे चिरायता है, काल मेघ है, इस तरह के जो द्रव्य हैं, नीम है जैसे मैंने बताया आपको, या गिलोय आदि भी थोड़ी कड़वाहट वाले होते हैं, परंतु ये बहुत ही लाभकारी होते हैं, विशेष करके शरीर को डिटॉक्सिक करने के लिए। यानी कि शरीर के अंदर से जो विषैले प्रभाव हैं उन प्रभाव को खत्म करने के लिए ये तिक्त रस जो है, ये कड़वे रस वाले जो द्रव्य होते हैं बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसीलिए चाहे कड़वाहट भी हो, कभी कभी हमको ना कड़वी द्रव्य वालों की सब्जियां या भोजन थोड़ा सा लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये खुजली को, मूर्छा को, शरीर के जलन को, प्यास को, बुखार में भी जितने द्रव्य दिए जाते हैं उनमें से कई सारे हम कटु द्रव्यों का आयुर्वेद के अंदर प्रयोग करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि त्वचा की भयंकर बीमारियों के लिए भी ये जितने भी जो कड़वे रस वाली जो चीज़ें हैं बहुत लाभकारी है, और डायबिटीज़ के लिए भी लाभकारी है, और विशेष करके जितनी कड़वी चीज़ें मधुमेह के लिए, क्योंकि वो मधुरता का विरोधी गुण है। यानी कि मधुरता जो मधुमेह आदि जो रोग हैं उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी द्रव्य माने गए हैं। और यदि दोषों की दृष्टि से देखें तो ये निश्चित रूप से जो कटु द्रव्य होते हैं ये वात का अनुलोमन करते हैं, यानी कि ये नीचे की तरफ गति कराते हैं, शरीर में ये शुष्कता जरूर लाते हैं। इसके शुष्कता की वजह से जो कड़वी चीज़ है वो मोटे लोगों के लिए भी लाभकारी है, और जो चर्बी, मोटापा, मज्जा, लसिका या जैसे शरीर में ये पसीने को भी सुखाते हैं। पसीने के साथ साथ में ये जैसे हमारे यहाँ किसी को पस वगैरह हो जाए तो उसको भी, या थोड़ा सा ध्यान रखिए, कटु द्रव्य मल मूत्र को भी सुखाते हैं। तो कटु द्रव्य मल द्रव्य इसको जो है, जो कड़वा द्रव्य है वो मल मूत्र को भी सुखा देते हैं, परंतु ये लीवर और यकृत वगैरह को भी ये शोधन करता है, उसको शुद्ध करता है। तो शुद्ध करके उसके अंदर जैसे लीवर वगैरह में भी कोई परेशानी हो तो ये जो कड़वी चीज़ है, यदि हम इसको काढ़े को लेते हैं, कड़वी द्रव्य को लेते हैं, तो ये लीवर के लिए लाभकारी है। यानी कि इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, और शरीर के अंदर जो यदि कोई विष या टॉक्सिक है तो डिटॉक्सिक करेगा, बुखार वगैरह है तो ऐसे रोगों को भी वो ठीक करेगा। इतना ही नहीं, कड़वी चीज़ें माँ की दूध तक को भी वो शुद्ध करता है, और पित्त और कफ दोषों का भी ये शांत करता है। और इसको आयुर्वेद के हिसाब से इसको लघु माना गया है, रुक्ष माना गया है, शीत और स्निग्ध माना गया है। और इतना ही नहीं, ये मेधा के लिए भी, यानी कि बुद्धि को बढ़ाने के लिए भी इसको बहुत ही उत्तम माना गया है। इसलिए इसको यदि हम अधिक मात्रा में यदि ले लेते हैं, यदि अधिक मात्रा में हम सेवन कर लेते हैं तो क्या करता है कि ये तिक्त रस युक्त पदार्थ जो है ना, तो प्लाज्मा है, ये रक्त, वसा, मज्जा यानी ज़्यादा ले लेते हैं तो रक्त की मात्रा को भी थोड़ा लेते हैं तो रक्त का शोधन करता है, और ज़्यादा लेने पर रक्त को, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया कि ये हो सकता है कि रक्त की मात्रा को भी थोड़ा कम कर दें या शुक्र की मात्रा को भी कम कर दें। तो इससे ज़्यादा लेने से कड़वाहट चीज़ें जैसे खुश्की आ जाती है, या मुंह में खुश्की आ जाती है, या जैसे शक्ति में थोड़ी सी कमी आ जाती है, या हम ये सब कह सकते हैं कि दुर्बलता है या थकावट है, या कभी कभी चक्कर या बेहोशी जैसी स्थितियां भी हो सकती हैं। तो जैसे वातज रोग, जैसे कि कई सारे जो वातज रोग भी कभी कभी होने की संभावना रहती है। तो जैसे सर दर्द वगैरह है, या कभी कभी शरीर में दर्द वगैरह भी होने की संभावना रहती है। तो यदि हम बात करें तिक्त रस युक्त जो कड़वे जो द्रव्य हैं आयुर्वेद के अंदर में, उसमें
चंदन को भी, हालांकि शीतल वैसे कहा जाता है, तिक्त रस की गणना में आयुर्वेद में चंदन को भी गणना की गई है। जैसे खस हो गया, या चिरायता जैसे मैंने बताया आपको, नीम बताया, करेला बताया, गिलोय बताया, या जैसे कटेली होती है, या अतीस है, या बच है, तो ये इनको तिक्त पदार्थ, हालांकि देखिए अपवाद सब पदार्थों में है। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि मधुर में जो हानि ना करने वाले कौन से पद हैं, तिक्त में कौन से हैं, अभी इसके बाद में फिर जो है ये कटु में कौन से हैं। तो ये आप समझिए कि कटु रस में जो अपवाद हैं, जैसे गिलोय है, पटोल है, ये तिक्त रस होने पर भी ये हानिकारक नहीं है। तो इस तरह से हमने बात की इन रसों के संदर्भ में, तो इनको आप समझिए कि किस तरह से ये रस हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, वो रसों के हिसाब से किस तरह से वो द्रव्य हमको नुकसान या लाभ पहुंचाते हैं, इसको आप जानिए। अब हम चर्चा करेंगे कषाय रस के विषय में। कषाय रस यह जो है ये हमारे षड रस में से ये भी महत्वपूर्ण रस है, पर ये जीवा को क्या है कि ये जड़ बना देता है। कषाय रस, कषैला जब चीज खाते हैं तो मुंह में अंदर आप देखते होंगे कि एकदम जड़ता को पैदा बना देता है। ये कंठ और जो स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है। तो ये रस जो है पित्त कफ दोषों का नाशन तो करता है, और इससे पित्त दोषों का नाशन के साथ साथ में कषैला क्या करता है कि जो रक्त पित्त है, क्योंकि कषैला का काम है बांधना, तो बांधना यानी जो स्राव वाली जो चीज है, जैसे रक्त पित्त है, जैसे ब्लीडिंग हो रही है, तो कसैली चीज आप ले लेंगे तो वो रक्तस्राव को रोकेगा या घाव को भरेगा, क्योंकि घाव में से जैसे ब्लीडिंग हो रही होती है या पस निकल रहा होता है, तो जो रोकने का काम है, भरने का काम है, शुद्ध करने का काम है, और इतना ही नहीं जोड़ने का काम भी कषैला क्योंकि बांधता है ना, तो जोड़ने का काम भी इस तरह से करता है। और ये थोड़ा सा सुखाने का काम भी करता है, जैसे मेद जैसे धातु है, मूत्र आदि को सुखाने का काम है, या स्तंभन, कषैली चीज खाने से जिसको दस्त लग रहे हो, कषैली चीज खिला दो तो वो रोकेगा, यानी कि रोकने का काम है उसका काम। तो इसलिए कषैले रस के पदार्थों का सेवन से कई बार कब्ज बढ़ेगा या शरीर में थोड़ी सी कठोरता आएगी, ये ध्यान रखें। ये त्वचा को बहुत अधिक निर्मल भी करते हैं, ये फोड़े फुंसी वगैरह को दूर करने में भी ये लाभ करते हैं। तो शरीर में ये क्या कि कषैली चीजें तरल अंश को सोख लेते हैं, इसीलिए इसको रूखा माना गया है, इसको भारी माना गया है, इसको ध्यान रखें। और कषैली चीज को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, यदि ले लेते हैं तो जैसे मुंह का सूख जाना है, हृदय में थोड़ी सी दर्द या खिंचावट होना है, पेट में थोड़ा अफरा टाइप है, या कषैली चीज खाने से बोलने में भी थोड़ा रुकावट हो जाता है, या जो हमारे स्रोतस होते हैं उनमें सिकुड़न या थोड़ा रंग वगैरह भी बदलने लगता है, या पौरुष शक्ति का भी थोड़ा नाश होने लगता है। हालांकि बांधने वाली चीज में पौरुष शक्ति में भी, जैसे ये कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं पौरुष शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी शुक्र को, जो जल्दी से जो शीघ्र पतन आदि जितनी बीमारियां, पौरुष की इस तरह की जो कमजोरियां हैं, उनको भी ये दूर करता है। परंतु बहुत ज़्यादा लेने से पौरुष का नाश भी ये करता है, यानी कि उचित मात्रा में उसके लिए लाभकारी है। जैसे कि अधोवात है, मूत्र पुरुष आदि जो मल पदार्थ हैं, ये शुक्र निकास में बाधा, यानी शुक्र निकास का बाधा का अर्थ ये है कि कई बार जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इन सब में भी ये कषाय रस हेल्प करता है, और भारी होने से इसका पचन धीरे धीरे होता है। तो परंतु ये ध्यान रखिए, कषाय रस को वात का प्रकोपित माना गया है। तो वात का प्रकोपित मानने की वजह से यदि कषाय रस का सेवन ज़्यादा करते हैं तो जा करके यह विविध तरह के वात रोग को उत्पन्न कर सकता है। हालांकि कई स्थानों पे कषाय द्रव्यों को वात का सामक भी कहा गया है। यदि हम बात करें कि कषाय द्रव्य में से सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य क्या है, तो जैसे हरड़ है, बहड़ा है, या जैसे खैर है, इन द्रव्यों का हम ज़्यादा नाम ले सकते हैं। हालांकि जैसे गुलर है, या जैसे मधु को भी कषाय द्रव्य में भी इसकी गणना की गई है, या कमल ककड़ी है, या जैसे प्रवाल, मोती आदि जितने भी हैं, या गेरू आदि जो द्रव्य हैं, ये सब को भी कषाय द्रव्य के अंदर गणना की गई है।
परंतु कषाय रस में भी हरड़ को सर्वोत्तम माना गया है और ये मल को नहीं रोकती है। हरड़ ही एक ऐसा द्रव्य है जो कि मल को न बांध करके वो दूसरे को मल को निस्सरण करने का काम करता है। इसीलिए हरड़ को बहुत ही, हरड़ की आयुर्वेद में बड़ी प्रशंसा की गई है कि हरड़ को कहा गया माता के समान, उसकी हरड़ की तुलना की गई है। यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरित की, यानी इतनी प्रशंसा है हरड़ की आयुर्वेद के अंदर में। जिसके घर में माँ नहीं है तो उसके लिए हरड़ ही माँ के समान है। और उससे भी आगे कहा, बोला कदाचित कुप्यते माता नो कदाचित हरित की, यानी बोले माँ तो कभी कभी नाराज भी हो जाती पर हरड़ नहीं होती है। तो कषाय रस युक्त होने पर भी हरड़ जो है अन्य द्रव्यों के से अलग है, यह लाभकारी है। तो सभी आहार द्रव्यों के गुणों का आधार पर ये रस माने गए हैं। तो अब हम ये समझें कि इन औषधि द्रव्यों में जो वीर्य है, वीर्य की जो प्रधानता होती है, तो उनका निर्णय भी रस के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि हमने कहा पहले रस, फिर इसके बाद में वीर्य, रस, वीर्य, गुण और विपाक। तो हमने रस की बात करी, रस के बाद में हम बात करेंगे वीर्य की बात करेंगे, क्योंकि रस जो है, रस के आधार पर ही उसकी जो पोटेंसी है, जो वो उसकी भी उसी की प्रधानता होती है। जिस द्रव्य में जिस रस की अधिकता होती है उसी तरह से उसकी जो है उसका वो वीर्य है। वीर्य का मतलब कि वह उसी तरह के शक्ति के साथ में, उसी तरह के गुणों के साथ में वो युक्त होता है। जैसे कि यदि हम पोटेंसी की बात करें, वीर्य की बात करें, तो वह रस के आधार पर ही आयुर्वेद में किया जाता है। जैसे कि मधुर रस वाले जो द्रव्य होते हैं उनका जो वीर्य है शीत होता है। अम्ल या कटु रस वाले द्रव्यों का वीर्य जो है वो आयुर्वेद में उष्ण माना गया है। क्योंकि कषाय रस युक्त होने पर भी इसमें ध्यान रखिए कि ये मधुर, ये जो हमने जिन षड रसों की चर्चा की है, उन षड रसों में अलग अलग रस युक्त भी कई सारे रसायन द्रव्य माने गए हैं। उनमें से हरड़ को भी एक रसायन द्रव्य माना गया है। आयुर्वेद में औषधीय प्रयोग के लिए हरड़ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग अनुपांश है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये जो षड रसों का जो मैंने वर्णन करने का प्रयास किया या आपको बताने का जो प्रयास किया है, इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये इनके स्वतंत्र गुणों को हमने वर्णन किया। तो इन रसों को यदि आपस में मिश्रित कर दिया जाता है तो जो मिश्रित गुण हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी के साथ में कितना हमको मधुर रस का सेवन करना है, या मधुर रस के साथ में कौन सा रस को हमको मिलाना है, या मधुर के साथ में अम्ल जो है, अम्ल कितना लेना है, किसके साथ में अम्ल लेना है, या लवण कितना लेना है, फिर क्या कटु तिक्त या कषाय हमको कितना लेना है। तो ये हम यदि सावधानी पूर्वक इन रसों से युक्त द्रव्यों का सेवन करते हैं, और ध्यान रहे यदि जितना भी हम प्राकृतिक रूप से इन रसों से युक्त द्रव्यों का सेवन करेंगे वो हमारे लिए लाभकारी होगा, हानिकारक कम होगा। परंतु ज्यों ज्यों इन रसों के लिए हम कृत्रिमता का आश्रय लेंगे, आज जितने भी जो रसों का निर्माण किया जाता है स्वाद के लिए, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, उसके लिए जो निर्माण किया जाता है उसके अंदर आप देखेंगे कि कृत्रिमता से, आर्टिफिशियल पने से, आज सिक्रिन जैसी जो चीज़ें होती हैं आप देखते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ये तो लेने ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसके अंदर देखने में मधुरता, यानी कि आप महसूस कर सकते हैं कि वो मीठा है, लेने में मिठास है। लोग तो आजकल बहुत सारे ये शरबत वगैरह भी जो बाज़ार के अंदर जो ये आते हैं, पीने वाले जो द्रव्य आते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। जितने भी इसी तरह से, चाहे वो कृत्रिम रंग हो, चाहे वो कृत्रिम स्वाद हो, चाहे वो कृत्रिम मधुरता या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, इससे हमको बचना चाहिए। इससे यदि हम उनसे बचेंगे तो ही हम रोग मुक्त रह सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप उचित मात्रा में, जैसे हमने कहा कि मधुर रस के लिए और कौन से रस के साथ कितने द्रव्य क्यों मिला करके लेना चाहिए, या कौन सा द्रव्य को लेने से कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप बैठ करके आप देखिए घर के अंदर जो उपलब्ध द्रव्य हैं, कितने द्रव्य हैं जो मधुर रस युक्त हैं, कितने द्रव्य हैं जो अम्ल रस युक्त हैं, कितने द्रव्य हैं जो लवण रस युक्त हैं, कितने द्रव्य हैं जो
कटु रस युक्त हैं, कितने द्रव्य हैं जो तिक्त रस युक्त हैं, कितने द्रव्य हैं जो कषाय रस युक्त हैं। इन पदार्थों के साथ में आप यह भी देखिए कि कितने द्रव्य हैं कि जिनमें मिश्रित रस है, जहाँ कटु के साथ तिक्त है, तिक्त के साथ कषाय है या कषाय के साथ मधुर है। इस तरह से आप अपने रसोई में विद्यमान जो पदार्थ हैं उनका विभाजन भी कर सकते हैं। करने के बाद फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा द्रव्य को लेने से क्या क्या दोष की वृद्धि हो सकती है, या कौन सा द्रव्य से किन दोषों का निवारण कर सकते हैं, या कौन सा द्रव्य किन किन चीज़ों के लिए काम आ सकता है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और खाने में भी जब भोजन के लिए आप बैठें तो देखिए कि आप जो थाली में जिन भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें देखिए कि कौन कौन से रस हैं। हाँ, मिश्रित रस का सेवन करना चाहिए, षड रस युक्त होना चाहिए। भोजन के लिए कहा कि षड रस युक्त भोजन होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ताज़ा भोजन होना चाहिए। हम आहार में इसकी चर्चा करेंगे, बहुत विशाल विस्तृत चर्चा करेंगे, आनंददायक चर्चा करेंगे। पर अभी आप ये समझिए कि जब हम खाना खाने के लिए बैठें तो ध्यान रहे रस से विमुख मत होइए। रस के साथ में जीवन में भी रस हो, भोजन में भी रस हो, पर रस कौन सा रस कितना हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हरण के लिए जी ये सारे रस वाले द्रव्य में भी, मधुर रस में भी कई सारे हैं कि वो मधुर रस के सामान्य दोष हैं उससे रहित है। तिक्त अम्ल में भी, तिक्त में भी, लवण में भी, कटु में भी, कषाय में भी ये है। तो प्रकृति ने हमको वरदान दिया हुआ है जीवन में प्राकृतिकपना बना रहे। और इसके अलावा जैसे हमने बताया कि आहार का समय, आहार की मात्रा, प्रकृति की पहचान, प्रकृति के हिसाब से आहार का ज्ञान, जैसे ये जो रस हैं यह इन रसों का संबंध भी पंच महाभूतों के साथ में है। तो पंच महाभूतों के साथ होने के कारण से यदि हमको उन पंच महाभूतों को जोड़ते हैं तो शरीर में भी हमको जब ये पता चल जाता है कि मेरे शरीर में कौन सा वाला महाभूत बढ़ा हुआ है, उस महाभूत को कम करने के लिए जो द्रव्य लाभकारी है उस द्रव्य का हम सेवन करें। यानी कि आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ा करके, थोड़ी सी सावधानी को बढ़ा करके, थोड़े से आयुर्वेद के ज्ञान को बढ़ा करके आप उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस आयुर्वेद के ज्ञान को स्वयं आप सीखें, जानें और औरों को भी प्रेरित करें। और कदापि जो देखिए जो रसों के युक्त पदार्थ तो लाभकारी हैं, पर उन पदार्थों को पाने के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना है। मैं एक बिल्कुल सामान्य सी बात है, जैसे ऋतु के अनुकूल जो फल होते हैं वो लाभकारी होते हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से पके हुए फल होते हैं वो लाभकारी होते हैं। इसी तरह से ऋतु के अनुकूल जो अन्न होते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होते हैं। पूरी तरह से पका हुआ अन्न वो लाभकारी होता है। जैसे हमने कहा कि जो पुराने अन्न होता है वो हमारे लिए लाभकारी है, नया जो घी होता है वो हमारे लिए लाभकारी होता है, मधु भी नया ही होना चाहिए, वो लाभकारी होता है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं, कभी भी जो बासी भोजन है, जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, किसी भी रस से परिपूर्ण हो, वो बासी भोजन होने की वजह से वो कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ बासी भोजन का कहीं पर भी विधान नहीं है। इसी तरह से जो पदार्थ जो कृत्रिम रूप से जिसको हमने ताज़ा बनाने के लिए, ताज़ा रखने के लिए वो मजबूरी है कि हमको फ्रीज में रखना है, तरोताज़ा बनाए रखने के लिए हमको विविध कृत्रिम उपाय करने हैं। पर ध्यान रखिए, चाहे वो जीवन है, चाहे पदार्थ है, वो कृत्रिम है तो वह खतरनाक है। तो जीवन में भी यथार्थता हो, जीवन में भी सरलता हो, सहजता हो, पदार्थ में भी किसी तरह से कोई कृत्रिमता न हो, इसका आप कृत्रिम रूप से किए गए उपाय न हो। पकाते समय भी जो सहज पकता है हमारे यहाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि दूध को घंटों घंटों तक हंडिया में रख करके उसको पकाया जाता था। वो आपने देखा कि किस तरह से एकदम पक करके लाल सुर्ख हो जाता था, उसका मट्ठा भी कितना स्वादिष्ट होता था। दाल को रख करके बटोई में धीरे धीरे पकाया जाता था। तो आज द्रव्यों को हम पकाते नहीं हैं, हम द्रव्यों को ज़बरदस्ती जैसे गलाते हैं। गलने में और पकने में फ़र्क है। कुकर में पकता नहीं है, कुकर में गलता है। गला हुआ द्रव्य लाभकारी नहीं हो सकता। इसी तरह से भोजन, जब हम रोटी पकाते थे तो जो चूल्हे में पकी हुई रोटी होती है और जो हम गैस में जो रोटी पकाते हैं उसमें भी फ़र्क है।
देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ हमारी परिस्थितियां हो सकती हैं, परंतु मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितना हो सके कृत्रिमता से बचिए और इन रसों के रहस्यों को समझिए। सारा कुछ, सब कुछ परमात्मा के लिए भी शास्त्रों में रसो वही सह, यानी परमात्मा भी रस ही है ऐसा कहा गया। तो रस कौन सा है? क्योंकि सारा कुछ जो भोजन का जो स्वाद है, भोजन का जो आधार है, द्रव्यों का जो आधार है, द्रव्यों का जो, जैसे मैंने कहा कि जो वीर्य की यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं गुण की, हम विपाक की, सब कुछ तो रस पर ही निर्भर है। जितने भी औषधीय द्रव्य हैं, जितने भी आहार द्रव्य हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम लेते हैं वो रस पर ही निर्भर है। अभी हमेशा ध्यान रखिए, हम एक दिन और चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था कि जो कुछ भी हम लेते हैं वह तो मेरे भाई कोई भी पैथी नहीं होती है। बाहर तो कोई भी द्रव्य नहीं होता है, उसकी जो पूरी जो बायोकेमिस्ट्री वो अंदर जाकर के काम करती है। यदि बाहर से ही हमें उसको पहचान करने का, हमको जानने का मौका मिले तो इससे बड़ी बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है कि बाहर कौन सी चीज़ लेने से अंदर जाकर के वो क्या करेगी। यानी कि अंदर जाने के बाद में वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु जब तक वो बाहर द्रव्य है, जब तक मेरी आंखें उसको देख रही हैं, जब तक मेरा हाथ उसको स्पर्श कर पा रहा है, जितने मेरे दिमाग सोच पा रहा है, तब तक ही हम उस पदार्थ के गुण दोष से बच सकते हैं। तो अंदर जाने के बाद में तो फिर हम उस पदार्थ के गुण दोष से बच नहीं सकते हैं। इसलिए आहार से पहले, भोजन से पहले विचार करिए, भोजन को चयन करने से पहले विचार करिए, भोजन के जो स्रोत हैं उनसे पहले विचार करिए। तो ये जो रस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन रसों से ही हमारा शरीर बनेगा, इन रसों से ही हम विविध तरह के रसों के द्वारा ही या रसों के आधार पर ही हम भोजन का चयन करते हैं, हम खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं। इसीलिए हमने आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो आगे फिर हम चर्चा करेंगे इनके गुण के विषय में, वीर्य के विषय में और विपाक के संदर्भ में।